डियर स्टूडेंट, आज हम हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड में थायोफिन के बारे में अध्ययन करेंगे। थायोफिन सल्फर युक्त 5 सदस्यीय एरोमेटिक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड होते हैं। यह सभी 5 सदस्यीय विषम चक्रीय यौगिकों में सबसे अधिक एरोमेटिक होते हैं। यह कोलतार में पाया जाता है। इसकी बेंजीन के साथ इतनी अधिक समानता होती है कि इसको हम बेंजीन से पृथक करना काफ़ी कठिन कार्य होता है। ये इसकी प्रॉपर्टी थी। अब हम इसकी सिंथेसिस पढ़ेंगे। थायोफिन की बनाने की अभिक्रिया, मेथड ऑफ प्रिपरेशन। नंबर 1 पे है एन ब्यूटेन से। उच्च ताप पर करीब 600 डिग्री सेंटीग्रेड पर वाष्प प्रवस्था में एन ब्यूटेन व सल्फर की क्रिया करवाकर थायोफिन का औद्योगिक उत्पादन किया जाता है। देखिए बच्चों, रिएक्शन एन ब्यूटेन हमने ली, इसकी सल्फर के साथ में अभिक्रिया कराई 4S, उच्च ताप 600 डिग्री सेंटीग्रेड, तो हमको थायोफिन प्राप्त हुआ और हाइड्रोजन सल्फाइड इसमें से निकल जाती है। सेकेंड रिएक्शन है एसिटिलीन से। एसिटिलीन व हाइड्रोजन सल्फाइड के मिश्रण को 400 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर एल्यूमिना उत्प्रेरक पर से प्रवाहित करने पर थायोफिन प्राप्त होता है। तीसरी रिएक्शन है सोडियम सक्सीनेट से। सोडियम सक्सीनेट की फास्फोरस ट्राइसल्फाइड P2S3 के साथ क्रिया कराने पर थायोफिन का निर्माण होता है। अगला है फिजिकल प्रॉपर्टीज। एक बार हो, यह जल में अविलय होते हैं परंतु कार्बनिक विलायकों में विलय होते हैं। अब हम इसकी रासायनिक अभिक्रिया, केमिकल रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम इसकी क्रियाशीलता का अध्ययन करते हैं। थायोफिन में इलेक्ट्रॉन स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं मुख्य रूप से कार्बन परमाणुओं पर होती है। सल्फर परमाणु पर प्रतिस्थापन बहुत दुर्लभ होता है। सभी 5 सदस्यीय एरोमेटिक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंडों में थायोफिन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन अभिक्रिया के प्रति सबसे कम क्रियाशील होते हैं। क्रियाशीलता का क्रम दे रखा है बच्चों। सबसे अधिक होगा पिरोल, उसके बाद में होगा फ्यूरेन, उसके बाद में होगा थायोफिन और उसके बाद में होता है बेंजीन। तो हम कह सकते हैं थायोफिन बेंजीन की तुलना में अधिक क्रियाशील होता है। तो इसमें जो सबसे अधिक क्रियाशील कौन सा होगा? पिरोल, उसके बाद है फ्यूरेन, थायोफिन, और सबसे कम क्रियाशील बेंजीन होता है। अभिविन्यास। थायोफिन में इलेक्ट्रॉन स्नेह प्रतिस्थापन मुख्य रूप से सल्फर की अल्फा स्थिति, जिसको बच्चों हम कहते हैं कार्बन 2 या कार्बन 5 पर होता है। अल्फा स्थिति पे प्रतिस्थापन को मध्यवर्ती कार्बोकेटाइंस के स्थायित्व के आधार पर समझा जा सकता है। ये देखिए बच्चों, कार्बन 2 या अल्फा स्थिति पर जब इलेक्ट्रॉन स्नेह का आक्रमण होता है तो हमें 3 अनुनादी संरचनाएं मिलती है, जबकि कार्बन 3 पर आक्रमण होने पर हमको 2 अनुनादी संरचनाएं मिलती है। तो इलेक्ट्रॉन स्नेह के अल्फा स्थिति पर आक्रमण के फलस्वरूप बनने वाला मध्यवर्ती कार्बोकेटायन बीटा स्थिति पर इलेक्ट्रॉन स्नेह के आक्रमण से बनने वाले कार्बोकेटायन की अपेक्षा अनुनाद द्वारा अधिक स्थायित्व प्राप्त कर लेता है। अगर कार्बन 2 व कार्बन 5 स्थिति पर कोई प्रतिस्थापित समूह लगा हुआ है तो प्रतिस्थापन कार्बन 3 या कार्बन 4 स्थिति पर होता है। अब हम इसमें इलेक्ट्रॉन स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के बारे में पढ़ेंगे। नंबर 1 पे है नाइट्रीकरण। एसिटिक एनहाइड्राइड में सघुम HNO3 के साथ इसका नाइट्रीकरण करवाया जा सकता है। जब थायोफिन HNO3 के साथ एसिटिक एनहाइड्राइड में हमने नाइट्रीकरण किया तो हमको 2 नाइट्रोथायोफिन प्राप्त होता है। सेकेंड रिएक्शन है सल्फोनीकरण।
ठंडे एवं सांद्र H2SO4 के साथ इसका सल्फोनीकरण भी करवाया जा सकता है। तो हमको सल्फोनीकरण करवाने पर H2SO4 के साथ थायोफिन की रिएक्शन कराने पर हमको 2-थायोफिन सल्फोनिक अम्ल प्राप्त होता है। हैलोजनीकरण, थायोफिन का क्लोरीनीकरण करते समय प्रतिस्थापन उत्पाद के साथ साथ योगात्मक उत्पाद भी बन जाता है। यदि क्लोरीनीकरण की क्रिया 30 डिग्री सेंटीग्रेड संपन्न करवाई जाए तो प्रतिस्थापन उत्पाद ही प्रमुख उत्पाद के रूप में बनता है। तो हमको इसमें 2 उत्पाद प्राप्त होंगे, 2-क्लोरोथायोफिन और 2,5-डाइक्लोरोथायोफिन। इसी में अगली रिएक्शन है थायोफिन की NBS होता है बच्चों एन ब्रोमोसक्सिनेमाइड और CCl4 ब्रोमीन की उपस्थिति में जब इसकी क्रिया कराएंगे तो हमको 2-ब्रोमोथायोफिन प्राप्त होगा। जबकि यदि ब्रोमीन की क्रिया क्षार की उपस्थिति में कराएंगे तो हमको 2,5-डाइब्रोमोथायोफिन प्राप्त होता है। अगली रिएक्शन है फ्रीडल-क्राफ्ट्स अभिक्रिया। स्टेनिक क्लोराइड की उपस्थिति में एसिड क्लोराइड के साथ क्रिया कराने पर 2-एसिटिल उत्पाद बनता है। यदि फॉस्फोरिक अम्ल की उपस्थिति में एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ में क्रिया कराई जाए तो उत्पाद की अच्छी उपलब्धि प्राप्त होती है। तो हमको 2-एसिटिल थायोफिन प्राप्त होता है। एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ में थायोफिन की क्रिया कराएंगे किसकी उपस्थिति में, फॉस्फोरिक एसिड की उपस्थिति में, तो हमको क्या प्राप्त होगा, 2-एसिटिल थायोफिन। इसी तरह से ये 6 नंबर की रिएक्शन है एक्सीकरण। एसिटिल क्लोराइड के साथ में वो रिएक्शन कराई तो हमको प्राप्त हुआ 2-एसिटिल थायोफिन। अगली रिएक्शन है क्लोरोमेथिलीकरण। फॉर्मल्डिहाइड व HCl के साथ इसका क्लोरोमेथिलीकरण होता है तो हमको प्राप्त होता है 2-क्लोरोमेथिल थायोफिन। नेक्स्ट रिएक्शन है मर्क्यूरीकरण। सोडियम एसीटेट CH3COONA की उपस्थिति में मर्क्यूरिक क्लोराइड HgCl2 के साथ क्रिया कराने पर 2-मरकरी क्लोराइड उत्पाद बनता है, या इसको हम कहेंगे थायोफिन 2-मरकरी क्लोराइड। अगली रिएक्शन आएगी एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन बच्चों उत्प्रेरक हमने लिया, इसके अंदर हाइड्रोजनीकरण कर रहे हैं हम इसमें, तो उत्प्रेरक हमने लिया पैलेडियम की उपस्थिति में। इसका हाइड्रोजनीकरण कराने पर पैलेडियम PD के उपस्थिति में हाइड्रोजनीकरण कराने पर हमको प्राप्त होता है टेट्राहाइड्रोथायोफिन, जिसे थायोफेन अथवा थायोनेल भी कहा जाता है। और यदि हम निकल के उपस्थिति में इसका हाइड्रोजनीकरण करवाएंगे तो हमको N-ब्यूटेन प्राप्त होता है। तो बच्चों ये हमने 5 सदस्य विषम चक्रीय यौगिकों का अध्ययन किया। अगला हमारा टॉपिक रहेगा 6 सदस्यों वाले विषम चक्रीय यौगिकों का अध्ययन, जिसे हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे।